पवित्रतम दिन माना गया है अष्टमी का। नवरात्रि का हर दिन ही मंगल है, हर दिन ही प्रेरक है, किंतु यह अष्टमी सबसे ऊंची तिथि मानी गई है और इसमें हमारी संपूर्ण अनुष्ठान की पूर्ति के लिए हम लोग कन्या पूजन, कुमारिका पूजन, सुहासिनी पूजन, बटु पूजन ये सब करते हैं। हमारी परंपरा ने हम लोगों को ये सिखाया है कि जितनी भी विद्याएं हैं वे देवी के रूप हैं और जितनी भी महिलाएं हैं वे भी देवी के रूप हैं। वास्तविकता तो यह है कि सब कुछ देवी का स्वरूप है। द कॉन्स्टेंट एनर्जी हैज गॉट सो मेनी फॉर्म्स। पूरी देवी भागवत का सार क्या है? जैसे श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत का सार कहा गया, वैसे देवी भागवत में अर्धश्लोकी यह देवी भागवत का सार कहा गया। उस अर्धश्लोकी में सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, जो कुछ है वह केवल देवी का रूप है। और बात ये ध्यान में रखना, देवी का अर्थ स्त्री नहीं होता, पुरुष नहीं होता। देवी का अर्थ होता है एनर्जी, शक्ति। वही स्त्री का रूप लेती है, वही पुरुष का रूप लेती है, वही सारे रूप ग्रहण करती है और सारे देवी देवता भी देवी के रूप हैं और सारा विश्व भी उसी का आविष्कार है। वैसे तो स्वयं सहित सर्वत्र देवी का रूप दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। यह हमसे अपेक्षित है उपासना करने वालों से, लेकिन वो एकदम नहीं होता है। इसलिए मातृ रूप में देवी की पूजा मुख्य कही गई। सारी महिलाएं, सारी माताएं उसमें अग्रगण्य हैं। इसलिए हम लोग विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, हमारी चंडी पाठ में आता है कि जितनी भी महिलाएं हैं वे देवी के रूप हैं और जितनी भी विद्याएं हैं वे भी देवी के रूप हैं। और इसलिए यदि इस भावना को अपने अंतःकरण में धारण करके हम संसार में अपना एक एक पदन्यास करते हैं तो अपने आप सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। इस सफलता की प्राप्ति के लिए शक्ति की उपासना, देवी की उपासना सर्वोपरि कही गई। हमारी परंपरा ने हम लोगों को सिखाया, जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। लेकिन जगदम्बा की उपासना करने वाले को तो भोग और मोक्ष दोनों भी साथ में है। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। और इन सारी उपासनाओं में सर्वोच्च उपासना, देवी की भी उपासना में सर्वोच्च उपासना श्री विद्या की मानी गई है। मैं कल ही विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा 9 यह अंक सबसे कांस्टेंट अंक है, सबसे ऊपर का अंक यदि कुछ होगा तो 9 है। और हमारे यहाँ पर श्री चक्रम शिवयोर वपुः 5 और 4 त्रिकोण मिलकर के श्री चक्र बनता है, वह शिव शक्ति का रूप है और वही वास्तव में संपूर्ण विश्व की मूलभूत एनर्जी का स्वरूप है। यह एनर्जी न घटती है न बढ़ती है, वह केवल अनेक रूप धारण करती है और रूपों को विलीन करती रहती है। यह शक्ति का चरम स्वरूप है। लेकिन जैसा विज्ञान ने एनर्जी को माना जाता है, वह जड़ है, वो जड़ नहीं है, वह चैतन्य स्वरूपिणी है, वह सत्स्वरूपिणी है, चित स्वरूपिणी है, आनंद स्वरूपिणी है। और उसकी अनुभूति के लिए ही हम लोग 9 दिनों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करके विजयादशमी के लिए तैयार होते हैं। विजयादशमी आप लोगों को पता है, यह अपराजिता देवी जो निर्माण हुई, सभी देवताओं के अंश लेकर के अपराजिता खड़ी हुई। जब संपूर्ण समाज संगठित होता है तब अपराजय होता है।
और इसलिए इसमें एक तो हमारे शरीर के भीतर के सभी तत्वों का संतुलन, दूसरी जगह समाज के समस्त तत्वों का, समस्त घटकों का संगठन यह आवश्यक है। तब जाकर के व्यक्ति भी साधन संग्राम में विजयी होता है और राष्ट्र भी अपराजयी होता है। हम लोग आज माँ भारती की हमारी परंपरा विश्व में सर्वोच्च बनने के लिए निरंतर आगे आगे बढ़ती रहे और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होकर के सबको सुखी करने में अग्रगण्य हो जाए, इस प्रकार की याचना भगवती जगदम्बा के पास करते हैं। उसका मूल वेद विद्या है। वेद विद्या से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है और इसलिए विशिष्ट लोगों के लिए वेद विद्या और सब लोगों के लिए गीता की विद्या हम लोगों के निरंतर ध्यान में होना चाहिए। वेदास फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस, ये हमारा संपूर्ण लक्ष्य है और उसी लक्ष्य पर गीता परिवार, महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान आगे बढ़ रहे हैं। भगवती जगदम्बा की आराधना कैसे सफल होती है, इसका संपूर्ण दर्शन हम लोगों को छत्रपति शिवराज के जीवन में होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन भगवती भवानी माता के अधीन है, उनकी कृपा से चला हुआ है। और आपको अब ये कथा करने का समय नहीं है, लेकिन अफजल खान के आक्रमण के समय सब लोगों ने कहा था कि महाराज बहुत कठिन है, हमें समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन महाराज ने कहा, रात्रि में भगवती भवानी मेरे समक्ष खड़ी होकर के मुझे कही गई है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बिना डरते हुए तुम आगे बढ़ो, खान मरेगा, नष्ट होगा। इसलिए सबका विरोध होने पर भी महाराज आगे बढ़े हुए, ऐसा कभी करते नहीं थे, लेकिन भवानी माता का दृष्टांत था। मूल बात ऐसी है, हमारे समस्त व्यावहारिक क्रियाकलापों में भी यश प्राप्ति के लिए जगदम्बा की कृपा, उसका अनुग्रह आवश्यक होता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से भी हम लोग सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदिकों से भी हम लोग सीखते हैं। यह शक्ति की उपासना, आराधना आपके और मेरे जीवन में निरंतर अग्रसरित होती जाए, ऐसी प्रार्थना हमारे आराध्य भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज के चरण कमलों में करता हूँ। भारत माता की जय।